दोस्तों, जिंदगी में जब किसी के साथ बुरा हो तब तुरंत मत टूटिए, क्योंकि हो सकता है वही घटना आपके आने वाले कल को बचाने आई हो। कभी कभी जिंदगी में जो सबसे बुरा लगता है वही हमारी जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। लेकिन जीतू के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक गांव में जीतू नाम का एक बहुत ही सरल और शांत स्वभाव का इंसान रहता था। वह रोज मंदिर की साफ सफाई करता था और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता था। उसकी जुबान पर हमेशा एक ही बात रहती थी, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। गांव के कुछ लोग उसकी इस सोच को पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन गांव में बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला था। जीतू सुबह से ही मंदिर की साफ सफाई और व्यवस्था में लगा हुआ था। काम करते समय अचानक उसके हाथ में चोट लग गई। दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन उसने भगवान की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, हे भगवान, अगर यह भी आपकी इच्छा है तो इसमें भी कोई कारण जरूर होगा। पास खड़े लोगों ने कहा, जीतू, इतनी चोट लगी है और तुम इसमें भी भगवान की मर्जी ढूंढ रहे हो। जीतू मुस्कुरा कर बोला, हम इंसान सिर्फ आज को देखते हैं, लेकिन भगवान शायद आने वाले कल भी देख रहे होते हैं। गांव वालों को उसकी बात समझ नहीं आई। कुछ लोग कहने लगे, इतना नुकसान हो गया और इसे फिर भी भगवान की मर्जी दिखाई दे रही है। धीरे धीरे कुछ लोग उसे अजीब समझने लगे, लेकिन जीतू अपनी सोच पर कायम रहा। कुछ दिनों बाद जीतू को दूसरे गांव में एक जरूरी काम से जाना था। वह घर से निकलने ही वाला था कि अचानक उसके मन में आया, पहले मंदिर जाकर भगवान के दर्शन कर लेता हूँ। वह मंदिर चला गया। उसी दौरान जिस रास्ते से उसे जाना था वहां अचानक भारी बारिश हो गई और रास्ता बंद हो गया। जब जीतू को यह खबर मिली तो उसने भगवान को याद करके कहा, शायद आज मेरा वहां जाना जरूरी नहीं था। कुछ लोगों ने फिर भी उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जीतू ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपने काम में लगा रहा। समय बीतता गया। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने उससे पूछा, जीतू, तुम हर घटना को भगवान की मर्जी कहकर छोड़ देते हो। अगर जिंदगी में मुश्किलें आती रहें तो क्या सिर्फ भगवान पर भरोसा करने से सब ठीक हो जाएगा? जीतू ने शांत होकर कहा, सिर्फ भगवान पर भरोसा करना ही काफी नहीं है, इंसान को अपना कर्म भी करना पड़ता है। फिर उसने कहा, जब रास्ता मिले मेहनत करो, जब रास्ता बंद हो जाए धैर्य रखो, और जब समझ न आए कि क्या करना है अब भगवान को याद करके सही रास्ता खोजो। उसकी बात सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। लेकिन दोस्तों, जीतू की जिंदगी का असली मोड़ अभी बाकी था। एक दिन जीतू को मजबूरी में गांव से बाहर एक सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ा। रास्ते में अचानक कुछ खतरनाक लोगों ने उसे पकड़ लिया। वे लोग एक अंधविश्वासी अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे और जीतू को देखकर उन्होंने तय किया कि उसे ही अनुष्ठान में शामिल किया जाना चाहिए। जीतू बहुत डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी उन लोगों के मुखिया की नजर जीतू के हाथ पर पड़ी। उसने देखा कि उसके हाथ में पुरानी चोट का निशान था। उसने तुरंत कहा, रुको, इसे छोड़ दो, यह हमारे नियम के अनुसार योग्य नहीं है। और देखते ही देखते उन्होंने जीतू को वहां से जाने दिया। जीतू किसी तरह वहां से निकलकर अपने गांव वापस पहुंचा। गांव वालों ने जब पूरी घटना सुनी तो सभी हैरान रह गए। जिस चोट को कुछ समय पहले लोग जीतू का दुर्भाग्य समझ रहे थे, आज वही चोट उसके लिए मुसीबत से बचने का कारण बन गई थी। तब गांव वालों को जीतू की बात समझ आई। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद जीतू की जिंदगी में एक और बड़ा संकट आया। उसका एक बहुत बड़ा सपना अचानक टूट गया।
जिस काम के लिए उसने लंबे समय तक मेहनत की थी, वह काम उसके हाथ से निकल गया था। जीतू अंदर से बहुत दुखी था। उस रात वह मंदिर में जाकर अकेला बैठ गया। उसने भगवान से कहा, मैंने पूरी मेहनत की थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कुछ देर तक वह चुप बैठा रहा। फिर उसने खुद ही अपने मन को समझाया, शायद मुझे अभी इसका जवाब नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई जवाब है ही नहीं। उस दिन जीतू ने एक बात हमेशा के लिए अपने मन में बसा ली, हर घटना का अर्थ उसी समय समझ आ जाए यह जरूरी नहीं है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। कभी कोई चीज हमसे छिन जाती है, कभी कोई रास्ता बंद हो जाता है, कभी कोई अपना दूर चला जाता है, कभी कोई सपना टूट जाता है और हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उस समय हमें यह नहीं पता होता कि उस घटना के पीछे भविष्य में क्या छिपा है। हो सकता है जो रास्ता आज बंद हुआ है वही आपको किसी बड़ी परेशानी से बचा रहा हो सकता है जिस चीज को आप अपना सबसे बड़ा नुकसान समझ रहे हैं वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाए। और हो सकता है आज का आपका सबसे बड़ा दुख कल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान बन जाए। इसलिए जब जिंदगी में कुछ बुरा हो जाए तो तुरंत हार मत मानिए, कर्म करते रहिए, धैर्य रखिए, उम्मीद रखिए और भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जिंदगी की हर घटना का मतलब हमें उसी वक्त समझ नहीं आता है। कभी कभी जवाब देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अब समझ आया उस वक्त ऐसा क्यों हुआ था। इसलिए अगली बार जब जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो आपको बहुत बुरा लगे तो खुद से बस इतना कहिए, शायद अभी कहानी बाकी है, क्योंकि हो सकता है आज जो आपको सजा जैसा लग रहा है वही कल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन जाए। और जीतू की तरह आप भी कह सकें, भगवान जो करते हैं शायद उसमें भी हमारे लिए कोई अच्छाई छिपी होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय जिंदगी की किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। शायद आपकी एक शेयर की हुई कहानी उसके अंदर फिर से उम्मीद जगा दे। जय हिंद।